साल 1936 में ही 15 अगस्त को दलितों के हितों की रक्षा के लिए बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, जिसमें ज्यादातर श्रमिक शामिल थे। कांग्रेस ने साल 1938 में अस्पृश्यों के नाम में बदलाव का एक विधेयक पेश किया था, जिसकी बाबा साहेब ने आलोचना की थी। उनका मानना था कि नाम बदलना मात्र किसी समस्या का समाधान नहीं है। साल 1942 में बाबा साहेब की लिखी किताब हूवर द शूद्र प्रकाशित हुई। साल 1956 में बन गए बौद्ध। इस बीच वह केंद्र सरकार में मंत्री रहे और तमाम अन्य सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किए गए, पर जाति प्रथा का दंश बचपन से झेल रहे बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3.65 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब का कहना था कि उनको वह धर्म पसंद है जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारा सिखाता है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वह है करुणा, समानता और स्वतंत्रता। धर्म इंसान के लिए है, न कि इंसान धर्म के लिए। बाबा साहेब का मानना था कि हिंदू धर्म में करुणा, समानता और स्वाधीनता नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3.65 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए नहीं अपनाया इस्लाम। बाबा साहेब ने अपना धर्म बदलने से पहले उन्होंने इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों का भी गहराई से अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने माना कि इस्लाम भी हिंदू धर्म जैसा ही है। इसमें भी छुआछूत तब व्यापक समस्या थी। शशि थरूर ने बाबा साहेब की जीवनी लिखी है। इसमें वह लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने शायद इसलिए इस्लाम धर्म को तवज्जो नहीं दी क्योंकि यह एक बंद धार्मिक व्यवस्था जैसी थी। बाबा साहेब मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेदभाव करने वाली सोच के विरोधी थी। बाबा साहेब की इस समझ का प्रमाण बंटवारे के बाद मिल भी गया। पाकिस्तानी मुसलमानों के व्यवहार से अनुसूचित जाति के लोगों काफी प्रभावित हुए। पाकिस्तान बनने के बाद वह अनुसूचित जाति के लोगों पर दबाव बनाया गया कि वे अपना धर्म बदलें और इस्लाम अपना लें या फिर जान दे दें। बाबा साहेब ने इसलिए अपनाया बौद्ध धर्म। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा के साथ ही समता का संदेश देता है। इन तीनों की ही बदौलत इंसान एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रज्ञा का मतलब है अंधविश्वास के साथ ही साथ परालौकिक शक्तियों के खिलाफ समझदारी होना। करुणा यानी प्रेम और दुखियों पीड़ित के प्रति संवेदना, और समता का मतलब है धर्म, जात पात, लिंग और ऊंच नीच का विचार किए बिना इंसान के लिए बराबरी में विश्वास करना। बी क्या है लोकमान्यता? जगन्नाथ संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान सूर्यनारायण रथ शर्मा ने बताया, रथ यात्रा दुनिया का सबसे प्राचीन रथ उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9 दिन के प्रवास पर निकल रहे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ओडिशा के इस प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा आज 12वीं शताब्दी के मंदिर यानी अपने निवास गुंडिचा मंदिर के लिए 9 दिवसीय प्रवास पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है तीनों के रथों के नाम? भक्तगण आनंद से अभिभूत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों क्रमशः नंदीघोष, तलध्वज और दर्पदलन को लगभग 3 किलोमीटर गुंडिचा मंदिर तक खींचेंगे। किंवदंतियों के अनुसार चतुर्धा मूर्ति भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा और सुदर्शन का जन्मस्थान माना जाता है। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने सुचारू एवं दुर्घटना मुक्त रथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने गुरुवार को कहा, हम भव्य रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सभी अनुष्ठान और व्यवस्थाएं सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध की गई हैं और उन्हें समान समर्पण के साथ पूरा किया जाएगा।
मैं महाप्रभु के आशीर्वाद और सभी भक्तों के सहयोग की कामना करता हूं ताकि यह उत्सव सुचारू और पवित्र हो सके। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रथ यात्रा 9 दिनों तक चलने वाले रथ यात्रा उत्सव के लिए पवित्र शहर पुरी को 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। रथ यात्रा के लिए पूरे पवित्र तटीय शहर में पुलिस बल की 200 प्लाटून और सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी और शहर के आसपास ओडिशा पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और होमगार्ड के लगभग 10,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा में जुड़ी यह नई व्यवस्था इस वर्ष पहली बार स्थापित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और अन्य उपनियंत्रण कक्षों में तैनात पुलिस अधिकारी उत्तरा स्क्वायर से पुरी टाउन तक, शहर में और पुरी से कोणार्क तक स्थापित लगभग 275 एआईएस सीसीटीवी से लाइव फीड के माध्यम से यातायात और भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू 9 दिन के प्रवास पर निकल रहे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा शामिल हुए लाखों लेटेस्ट राष्ट्रीय न्यूज। राष्ट्रीय जुलाई से 15 साल पुराने वाहनों पर लगेगी रोक, बड़ी वजह आई सामने। राष्ट्रीय अनुच्छेद गवई का बड़ा बयान, फैसले को लेकर कही ये बात, जानिए पाकिस्तान बांग्लादेश का क्यों किया जिक्र। राष्ट्रीय लड़की होकर क्या कर लेगी का जवाब दिया इन शेरनियों ने। ऑपरेशन सिंदूर में रचा राष्ट्रीय भारत पाक सीमा से रिपोर्टर हमारी शेरनियों की दहाड़ से चौकी छोड़ भाग गए थे। एजुकेशन सिटी अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़ का नकाब उतर चुका है। सपना देखना बंद करे, ओसबाले के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। जगन्नाथ रथ यात्रा में हाथी बेकाबू, अहमदाबाद में मच गई अफरातफरी। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आजीवन मानवता के लिए लड़ते रहे। समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने और कमजोरों, मजदूरों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे। निचले तबके के लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए वह अपना सब कुछ समर्पित करते रहे। बचपन से ही भेदभाव का सामना करने वाले बाबा साहेब तो समाज से पूरी तरह से वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए एक समय ऐसा आया जब उन्होंने धर्म बदलने का फैसला कर लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए, पर उन्होंने कहा था कि वह हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। वह कबीर के अनुयायी भी थे। डॉक्टर आम्बेडकर केवल 2 साल के थे तभी उनके पिता रिटायर हो गए। वह सतारा में स्कूली शिक्षा हासिल कर रहे थे तभी माताजी का निधन हो गया। तब बाबा साहेब की उम्र केवल 6 साल थी। इसके बाद उनकी चाची ने देखभाल की। बाद में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वह बम्बई, अब मुंबई चले गए। वहां भी छुआछूत और भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद बाबा साहेब ने नौकरी की, पर छुआछूत और अपने साथ होने वाले भेदभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। साल 1924 में दलित वर्गों के कल्याण के लिए बाबा साहेब ने एक एसोसिएशन शुरू किया। सर चिमनलाल सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष और डॉक्टर आम्बेडकर खुद इस एसोसिएशन के चेयरमैन थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार और दलितों की शिकायतों की अगुवाई करना था। यही नहीं, साल 1927 में दलितों की समस्याओं को हल करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र भी शुरू किया गया। बाबा साहेब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1935 में घोषणा कर सबको चौंकाया। इन सबसे बीच बाबा साहेब छुआछूत, भेदभाव और जाति व्यवस्था से काफी दुखी रहते थे।
महाराष्ट्र में नासिक जिले के येवला में 13 अक्टूबर 1935 को दलितों का एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में बाबा साहेब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तब बाबा साहेब के हजारों अनुयायियों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया था। साल 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन में भी बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ने की वकालत की थी।